बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उनमें से क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक्स की एक्सरसाइज 1 जो कि हम मिससेलेनियस एक्सरसाइज या फिर उसे उर्दू मीडियम में मुतफरक बशक कहते हैं, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उर्दू मीडियम में इसे लिखा जाता है कसीरुल इंतखाबी निशान। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन में से हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। और याद रखिएगा, जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पे आपने देखा है कि MCQs भी आपके पेपर का हिस्सा होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो आपका MCQs का हिस्सा होता है और हर दफ़ा इस एक्सरसाइज में से एक MCQs लाजमी आता है। तो ये तकरीबन आपके पास 10 के करीब MCQs मौजूद हैं। आप लोगों ने इन्हें अच्छे तरीके से सीख लेना और लर्न रख लेना है। ये एक MCQs एक नंबर का बाइस आपका बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे उर्दू मीडियम में बोला जाएगा कि 2 दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल कौन सी है। इसमें हमारे पास A, B, C और D ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमने सेलेक्ट करना है इनमें से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड मतलब के मेयारी फॉर्म जो है वो कौन सी है। यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा, जो आपके पास आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेयारी फॉर्म के अंदर ये सीखा था कि इसकी मेयारी फॉर्म ये होती है जिसमें फ़र्स्ट टर्म ax का स्क्वायर और प्लस सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास bx और प्लस c इज़ इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका b बनेगा, जो कि ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें तो यहाँ पे ये ax की पावर 2 मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास रकम है इसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 है, इसके अंदर वेरिएबल की पावर 0 है। तो ये हमारे पास वैसे ही क्वाड्रेटिक यानी कि 2 दर्जी मसावात है ही नहीं, ये तो है ही 1 दर्जी मसावात है जिसे हम यक दर्जी मसावात कहते हैं। अगर इधर देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है x का स्क्वायर और ये प्लस का bx इसे लेफ्ट साइड पे ले भी आए तो एक तो ये माइनस का bx बनेगा और यहाँ पे जो कांस्टेंट रकम है वो मौजूद नहीं, लिहाजा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेयारी फॉर्म नहीं है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेयारी फॉर्म नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब हम बात करते हैं MCQs नंबर 2 के, जिसके अंदर हमसे ये कहा गया कि अगर दी नंबर ऑफ द टर्म इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है, इसके अंदर हमने बताना है कितनी टर्म्स यानी कि कितनी रकमें होती हैं। तो हमसे ये पूछा गया कि 2 दर्जी मसावात में कितनी रकमें होती हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास ax की पावर 2 वाली ये एक टर्म है, एक रकम है हमारे पास, bx वाली ये हमारे पास दूसरी रकम है और c वाली ये हमारे पास तीसरी रकम है। और ये इक्वलिटी को जो है वो सिमिलर रखने के लिए इक्वल टू 0 रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3 रकमें मौजूद हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दुरुस्त होगा, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सी जो है ये इसका दुरुस्त कहलाएगा। अब हम MCQs नंबर 3 की तरफ आते हैं। हमसे कहा गया द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जी मसावात को सॉल्व करने के कितने तरीक़ाकार हैं। तरीके बताने हमने काउंट करके, तो हमने 1.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने 2 तरीक़ों से 2 दर्जी मसावात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीक़ाकार सीखा है, जिसके मुताबिक हमारे पास 2 मेथड, एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड और एक बाय कंप्लीटिंग मेथड है। लेकिन हमने 1.2 एक्सरसाइज के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड सीखा है जिसे हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। तो हमारे पास वो ऑप्शन जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सी ऑप्शन है, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा जिसमें 3 लिखा हुआ है। नंबर 4 पे हमारे पास द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़, जो हमने 1.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है उसकी एग्जैक्टली जो फार्मूले की स्ट्रक्चर है वो कौन सी है। यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास -b होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास +b है, तो ये वाला तो मुमकिन है, हो सकता है ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी हो सकता है, लिहाजा और ये वाला नहीं होगा। इसका मतलब ये यहाँ पे हमने माइनस की साइन को देखते हुए ये चीज़ इंडिकेट कर ली कि इन चारों में से हमारे पास A और C ऑप्शन हो सकता है, B और D नहीं होंगे। लिहाजा अब हमने चारों को नहीं बल्कि हमने A और C को देखना है, जो कि पॉसिबल हमारे जो है वो MCQs में से इन दोनों में से भी एक MCQ हमारा
दुरुस्त है। उसके लिए उसके बाद ज़रा देखिएगा इन दोनों में हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस में ये भी वैल्यू सेम है, बी का स्क्वायर माइनस है और इसमें प्लस है, ये वैल्यू का फ़र्क आ रहा है प्लस 4ac दोनों में सेम है, ओवर में भी 2 है, तो एक में माइनस है तो एक में प्लस है। तो हमने यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसकी होती है, उसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसमें हमारे पास माइनस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी माइनस सही होता है, यहाँ पे प्लस है, लिहाजा इस प्लस की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला नहीं है हमारे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन मौजूद है, जो कि मैंने ये हाईलाइट कर दिया है। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। पार्ट नंबर हमारे पास 5 है यहाँ पे, जिसमें हमसे उसने कहा हुआ है टू लीनियर फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन आर। हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है, इसके दो यकदर्जी जो फैक्टर्स हैं वो हमने दो यकदर्जी इसके जो जुज़वे ज़रबी है वो हमने बताने कौन कौन से हैं। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास x-7 और x+8 दिए गए दो फैक्टर, और यहाँ पे अब अगर गौर करें तो हमारे पास जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, एक में x-7 x+7 या -7 या +7 है, यहाँ पे हमारे पास x-7 के साथ या प्लस के 7 के साथ और ये रिलेशन है, तो ये 7 और 8 दोनों में आ रहे हैं, x दोनों में यूज़ हो रहे हैं, फ़र्क पड़ रहा है तो साइन का, एक में -x वाले 7 वाले के साथ माइनस है और जो 8 वाले के साथ प्लस है। तो इससे हमने जल्दी से पिक कैसे करना है, तो ज़रा याद रखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वापस यही इक्वेशन बनेगी। तो वो वाले फैक्टर्स जो होंगे वो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ज़रा देखिएगा जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हासिल होगा, x को जब +8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे +8 हासिल होगी और साथ x भी आएगा, और जब -7 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा -7x होगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस में जो है वो x टर्म हासिल होगी जो कि इस रकम के बराबर नहीं है, लिहाजा ये वाला फैक्टर इसका ये जो MCQs है इसका ये जवाब नहीं हो सकता। अगले फैक्टर्स को ज़रा चेक करते हैं। x को x के साथ ज़रब करेंगे तो x का स्क्वायर तो बनता है, जब x को 8 के साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस में है तो लिहाजा -8x होगा, जब 7 इस x से ज़रब करेगा तो ये प्लस का 7x होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -x आएगा, ये वाली टर्म इस x वाली की टर्म के साथ नहीं मिलती, लिहाजा ये भी फैक्टर नहीं हो सकते। अगले की तरफ आते हैं, x जब x से ज़रब करेगा तो x का स्क्वायर ये रकम हमें बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जब x इस 8 से ज़रब करेगा -8x होगा, और -7 जब x से ज़रब करेगा तो -7x होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस पे 15x होगा, और यहाँ पे ये टर्म भी इसके साथ x वाली टर्म भी मैच हो रही है, x के स्क्वायर वाली भी, और इसके बाद जब -8 के साथ ज़रब करेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 7 8 56। इसका मतलब ये वाला जो दोनों फैक्टर्स हैं ये मल्टीप्लाई करें तो ये इस इक्वेशन के बराबर आ रहे हैं, तो लिहाजा हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें हमारे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हासिल होती है, लिहाजा ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये इस इक्वेशन के फैक्टर्स कहलाएंगे, अज्ज़ाए ज़रबी कहलाएंगे। नंबर 6 पे हमारे पास इक्वेशन है, जो पार्ट है उसमें ये कहा गया एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज़ रिप्लेस बाय 1 x इज़ कॉल्ड एन आर। अब हमारे पास है ये कहा गया है कि एक इक्वेशन जिसमें हम x की जगह पे 1/x जो है वो बदल देने से या x की जगह पे 1/x रखने से उसमें कोई चेंज ना आए, उसमें कोई तब्दीली ना आए, उसके अंदर कोई तब्दीली ना आए, तो वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाती है? नंबर 1 पे ऑप्शन में आपसे ये कहा गया कि वो इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है, लेकिन हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में आती है, जबकि उसमें ये कंडीशन नहीं है, लिहाजा ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है। नंबर 2 पे है रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन ये हमने पढ़ी थी कि एक इक्वेशन जिसमें x की प्लेस पे हम 1/x प्लेस कर दें, ये देखें x का रेसिप्रोकल लिया गया है तो उसमें कोई चेंजिंग ना आए, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या कहलाती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। लिहाजा इस ऑप्शन का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका जो आंसर है वो हमारे पास इसका कौन सा है? वो बी ऑप्शन मौजूद है, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है।
अब उसके बाद नंबर 7 ऑप्शन की तरफ आते हैं। नंबर 7 पे है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप। यहाँ पे अभी हमने देखा, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में यानी कि क़ुव्वत-नुमा में पावर में आ जाए तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट वन पे ही हमारे पास ए ऑप्शन में ये दिया गया है कि वो क़ुव्वत-नुमाई मसावात यानी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है, यही हमारा जवाब दुरुस्त कहलाएगा। उसके बाद अगर देखें रेडिकल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जज़री अलामत मौजूद है, इसमें तो जज़री अलामत मौजूद नहीं है, वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। रेसिप्रोकल की अभी हमने डेफिनेशन देख ली कि उसमें x की जगह 1/x प्लेस करने से उसे कोई चेंजिंग नहीं आती, लिहाजा ये भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। और नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं, जबकि हमें इसका मतलूबा आंसर मिल रहा है तो इसलिए हम नन ऑफ दीज के ऊपर नहीं आएंगे, या कोई नहीं पे उस वक्त आते होते हैं जब हमारे पास पीछे दिए गए तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, तो हम कहते हैं कि इनके अलावा कोई और सकता है, लिहाजा इन तीनों में से कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मौजूद है तो हम इसी को ही यहाँ पे जो हाईलाइट करेंगे। जी, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में हमसे ये कहा गया द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशंस। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और हमसे पूछा गया कि इसका सॉल्यूशन सेट यानी कि इसके हल सेट के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे। इस मकसद के लिए हम इसी इक्वेशन को ज़रा सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन दी गई है 4x² - 16 = 0। यहाँ पे हम देखेंगे 4x² विल बी इक्वल टू 16 और यहाँ से हम मज़ीद देखेंगे ये 4 इधर आके इससे डिवाइड होगा तो 4 4 16 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 4 हासिल होगा। इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस में 2, इसका ये आंसर होगा। लेकिन याद रखिएगा सॉल्यूशन सेट को हम जब भी लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट को हम हमेशा जो होता है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो करली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस 2 आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन एक दुरुस्त ऑप्शन बन रहा है, प्लस माइनस में 2, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट के अंदर 2 एलिमेंट मौजूद हैं। अगर ये भी देखें तो ये भी प्लस माइनस 2 है, लेकिन इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाई गई। जब भी हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है, सेट को हमने करली ब्रैकेट में ही लिखना होता है, लिहाजा इस ऑप्शन का, इस पार्ट का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा, जो कि ये एक सेट है जिसके अंदर प्लस माइनस 2 मौजूद है। नंबर 9 पे हमारे पास MCQs है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, उसने हमसे ये पूछा कि ये इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, हिज कॉल्ड इस इक्वेशन को क्या हम कहेंगे, क्या हम इसे रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे, रेडिकल इक्वेशन कहेंगे, एक्सपोनेंशियल कहेंगे या कोई नहीं पे हम सबसे एंड पर सोचते हैं। हमने दरअसल यहाँ पे हम तीनों जो इक्वेशन हैं इनको यहाँ पे सोचना है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जो है वो वेरिएबल एक्सपोनेंट की शक्ल में, वेरिएबल जो है वो क़ुव्वत की शक्ल में है, उसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई की शक्ल में है, किसी नंबर की क़ुव्वत में, पावर में नहीं आ रहा, लिहाजा ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क़ुव्वत-नुमाई मसावात तो नहीं है। नंबर 2 पे हमारे पास जो दिया गया वो जज़री मसावात है, ऐसी मसावात जिसके अंदर जो इक्वेशन जो वेरिएबल है, यहाँ आपके पास एक टर्म है या एक से ज़्यादा टर्म है, वो जज़र के अंदर आए, उसे हम क्या कहते हैं, जज़री मसावात या रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जज़र का हमें सिंबल नज़र ही नहीं आ रहा, लिहाजा ये जज़री मसावात रेडिकल इक्वेशन भी नहीं है। एक ऑप्शन है उसे हम चेक करते हैं। अगर हम इधर x की प्लेस पे अगर 1/x चेंज करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी इक्वेशन को हम लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन मौजूद है 2x⁴ - 3x⁴ प्लस में 7x⁴ -x + 2 = 0। हमने यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस x बाय, हमने x को 1/x के तौर पर यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2x की प्लेस पे 1/x⁴ हो जाएगा, -3x की प्लेस पे हमारे पास 1/x⁴ होगा और प्लस 7x की प्लेस पे 1/x⁴ -3x की प्लेस पे 1/x हो जाएगा और प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखेंगे 4 और ये हमारे पास 1/x⁴ -3, ये हमारे पास 1/x⁴ और प्लस ये 7 ओवर ये हमारे पास 1/x⁴ और माइनस ये 1/x -3 और 1/x वैसे ही रहेगा, प्लस 2 = 0। तो अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, पहले भी x⁴ जो 4 थी उसका कोफिशिएंट यही था नहीं, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई बाय
x⁴। अब हम इसे x⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से जब x⁴ इससे मल्टीप्लाई करेगा सिंपल हमें जो है वो 2 मिल जाएगा। ये x⁴ से वो x⁴ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल 2 रहेगा। -3 यहाँ पे x⁴ जब आके मल्टीप्लाई करेगा तो x⁴ कट जाएगी, तो एक x⁴ वहाँ पे वापस रह जाएगी। और प्लस यहाँ पे जब x⁴ आकर मल्टीप्लाई करेगा तो x⁴ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 के साथ x⁴ रिमेनिंग रहेगी। -3 यहाँ पे जब x⁴ आकर मल्टीप्लाई करेगा तो एक पावर कटने के बाद x⁴ रहेगी। और प्लस यहाँ पे x⁴ मल्टीप्लाई करेगा तो 2x⁴ इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन के अंदर हम मैच करते हैं, तो ये 4x⁴ वाली रकम प्लस 2 4x⁴, ये रकम दोनों हमारे पास इसमें सेम नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद x⁴ वाली रकम -3x⁴ है, तो ये भी रकम सेम है। फिर उसके बाद हमारे पास प्लस 7x⁴, यहाँ पे भी प्लस 7x⁴, ये भी सेम रकम नज़र आ रही है। -3x और यहाँ पे भी -3x नज़र आ रहा है, प्लस में 2 और ये प्लस में 2, यानी कि इसके ऊपर और इसके इक्वेशन को देखेंगे तो इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। जब हमने x की जगह हमने क्या किया 1/x को रिप्लेस किया, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x को 1/x पर रिप्लेस करने से उसे कोई चेंज नहीं आती, उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो लिहाजा ये हमारे पास इसकी इक्वेशन का जो है इस MCQs का आंसर होगा माकूस मसावात। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपके पास यहाँ पर जो 9 के 9 MCQs हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे कमेंट्स करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर मुझसे हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।